दोस्त, अगर आप अच्छे दिन पाना चाहते हो तो बुरे दिनों का सामना करना पड़ सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सीरीज नंबर 17 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अडिक्य वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट वाला ऑप्शन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं चार्ट आंकड़ों का आलेखीय प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, चार्ट का जो इस्तेमाल होता है वो आलेख बनाने में होता है। आप आगे थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे जिसमें आंकड़ों को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। यानी चार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसके जरिए हम किसी भी डेटा को दर्शा सकते हैं, आलेखीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जनवरी में मान लो हमारा इनकम यहाँ से आ गया, मेरा मान लो कि यहाँ से 50,000 है। ठीक है, ध्यान देना। और फरवरी में हमारा इनकम यहाँ पर 1 लाख है। ओके, और यहाँ से मार्च में जो इनकम है वो है 20,000 और यहाँ से अप्रैल में जो यहाँ पे इनकम आ रहा है वो मान लो यहाँ से आ रहा है 10,000। ठीक है, हमने ये यहाँ पे इनकम शो कर दिया कि जनवरी में इनकम 50,000 था। हमने यहाँ केवल जनवरी फरवरी मार्च ये 4 मंथ्स का यहाँ पे इनकम शो किया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि इसको आपको चार्ट के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको चार्ट के रूप में व्यक्त करना है तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर चार्ट ऑप्शन। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी है, ये चार्ट वाला ऑप्शन सभी में दिया जाता है। ठीक है, तो चार्ट वाला ऑप्शन अगर हमको यूज करना होगा तो कंफ्यूजन ये है कि चार्ट की जो टाइप होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ चार्ट्स। तो इसके जो टाइप होते हैं वो कई तरह के होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे शो कर रहा है डेटा, मैं इसको कॉलम चार्ट में व्यक्त करूं, लाइन चार्ट में व्यक्त करूं, पाई चार्ट में व्यक्त करूं, बार चार्ट में, एरिया चार्ट में, या फिर इस कोई अदर, क्योंकि चार्ट होते हैं कई तरह के। ठीक है, चार्ट कई तरह के होते हैं। जैसे मान लो कि हम ये चारों जो इनकम है उसको मैं चार्ट में व्यक्त करूंगा, तो मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे करके, ये सर्कल वाला है, ठीक है, ऐसे मैं यहाँ व्यक्त करूंगा कि भाई आप सबसे ज़्यादा इनकम किसका है फरवरी में, तो सबसे ज़्यादा मैं दे दूंगा ये 1 लाख। ठीक है, ये था 1 लाख। ठीक है, और ये था फरवरी में। उसके बाद है 50,000 जो कि था जनवरी में, तो मैं इसको दूंगा यहाँ से 50,000 था जो कि था जनवरी में। उसके बाद मार्च है 20,000, तो मैं मार्च को दूंगा यहाँ से, और 20,000 मैं दूंगा यहाँ से, था ये मार्च में। और ये अप्रैल में 10,000 था, तो मैं यहाँ पे दूंगा 10,000 अप्रैल। ठीक है, तो ये तरह से देखो ये अलग चार्ट हो गया। ठीक है, ये अलग चार्ट हो गया। ठीक है, तो चार्ट अब मान लो इसी चीज़ को मैं अलग ढंग से व्यक्त करूंगा। मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कॉलम चार्ट किसको बोलते हैं, लाइन चार्ट किसको बोलते हैं, पाई चार्ट किसको बोलते हैं, बार चार्ट किसको बोलते हैं, एरिया चार्ट किसे कहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस डेटा को तरह तरह के चार्ट में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियां में यही होता है। आप अगर पेपर पढ़ते हो तो पेपर में भी यही चार्ट दर्शाया जाता है। ठीक है, और मैं मान लो कि इसको और कोई दूसरे चार्ट में व्यक्त करूंगा, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, मैं और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे करके, ये भी होगा यहाँ पे, और यहाँ मान लो लिखा रहेगा आपका ये है जनवरी, ये होगा फरवरी, और ये होगा मार्च, और ये होगा अप्रैल। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जनवरी में आपने 50,000 कमाया, फरवरी में आपने 1 लाख कमाया, तो इसको हम ऐसे भी डेटा को दर्शा सकते हैं। जनवरी ज़्यादा बड़ा है तो इसको ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, ये सही समझा रहा हूँ मैं। फरवरी में ज़्यादा है तो जनवरी में थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं, ये हो गया मेरा ऐसे। और फरवरी में थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर। ठीक है, और मार्च में थोड़ा ये। ठीक है, और जनवरी और अप्रैल में थोड़ा ये। तो ऐसे भी ये डेटा दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह के होते हैं। तो वही मैंने बताया यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ट, जो चार्ट के जो टाइप है वो इतने हैं। इसके अलावा भी और हैं अदर्स। ठीक है, अदर्स भी हैं।
तो सब कुछ समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ मैं प्रैक्टिकली सभी चीज़ों के बारे में यूज़ करके दिखाता हूँ। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर तो चलिए मैं अपना यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और एक्सेल के अंदर मुझे जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब के अंदर मैं आपको आज बताऊँगा ये ऑप्शन, यहाँ से आप देख सकते हो ये है आपका चार्ट ऑप्शन के अंदर, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आज मैं आपको बताऊँगा, ये सारे ऑप्शन, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करने से पहले एक छोटा सा मुझे डेटा तैयार करना होगा, बहुत ही छोटा सा। ऐसे तो ये जो चार्ट बनता है वो बड़े बड़े डेटा के लिए बनता है, बट मैं समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया था वहाँ पर थ्योरिकल में कि मान लो मेरा जनवरी का जो इनकम है वो है 50,000, ठीक है। और जो यहाँ पे फरवरी का जो इनकम है वो है मेरा यहाँ पे, देखो आप इसको अच्छे तरीके से सजा सकते हो, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको सजा लें। और मार्च का जो है वो मान लो मार्च का है आप मेरा 20,000, ठीक है। एंड अप्रैल का मान लो मेरा है 10,000, ठीक है। मैंने ये सिंपल सा एक डेटा तैयार कर लिया। अब बड़ा सा डेटा तैयार कर सकते हो, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। अब आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम, तो यहाँ पे दे रहा है 2D कॉलम। देखो यहाँ पे हमने टोटल 2 कॉलम लिया है, तो 2 कॉलम लिया है, इसीलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से जाऊँगा और ये, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डेटा, यहाँ पे एक चार्ट तैयार होके आ गया। ये चार्ट ये दर्शाना चाहता है कि जनवरी का जो यहाँ पे सैलरी है, जनवरी का जो यहाँ पे इनकम है वो है आपका इतना, ठीक है। और यहाँ से फरवरी का इतना है, ठीक है। और यहाँ से मार्च का इतना है, ठीक है। और यहाँ से अप्रैल का देख सकते हो इतना, यानी कि ये शो कर रहा है, जिसका जितना है उसका उतना शो कर रहा है। देखो ये फरवरी का ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ा यहाँ डेटा ये शो किया, आलेख बताया है। मार्च का इतना कम है और अप्रैल का बहुत ही कम है, जनवरी का इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपने देखा ये छोटा सा डेटा है, इसी डेटा को हम यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आपने देखा था ये डेटा जो मैंने तैयार किया था वो था ये कॉलम वाला, ठीक है। ये कॉलम वाला डेटा था। अब इसको और चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हो यहाँ से ये वाला ये कॉलम, तो ये तो कर सकते हो, लेकिन ये तो है नहीं, आपने तो टोटल 2 कॉलम बनाया है। तो मान लो कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा डेटा, देखो तो ऐसा चेंज हो गया। और फिर से मैं जाऊंगा और मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है उसकी जो आलेख छपेगी वो ऐसा छपे। देखो ये इस तरह का आलेख छपा, ठीक है। और मैं इसको इस तरह का आलेख करूंगा। तो ये यहाँ सब चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ ऑल चार्ट पे क्लिक कर दोगे तो जितने भी चार्ट यहाँ पे अवेलेबल है एक्सेल के अंदर वो सारे दिख जाएंगे। पहले तो यहाँ पे देखो बारी बारी से दिख रहा है कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर और ये अदर्स। आप चाहते हो कि एक ही बार में टोटल दिख जाए तो भैया आप किसी पर भी क्लिक करो और यहाँ से ऑल पे चले जाओ। देखो पाई पे गए ऑल चार्ट टाइप, बार पे गए ऑल चार्ट टाइप, तो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ से ऑल चार्ट टाइप पे चले जाओ। जब यहाँ पे चले जाओगे ना तो सारा दिख जाएगा। देखो कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस वगैरह वगैरह सब दिया हो। अब यहाँ से बारी बारी से आप चेंज कर सकते हो। आपको चाहिए पाई वाला तो पाई पे जाके देखो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके ओके कर दो। देखो यहाँ पे चेंज हो गया। दोबारा से जाओ और यहाँ से ऑल में जाओ और यहाँ से नीचे चले आओ, ये ऑल है और किसी को भी आप यहाँ से चूज़ कर लो। अब डिपेंड करता है कि आप जो आलेख छापना चाहते हैं, आप जो चार्ट बनाना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सब यूज़ होता है बड़े बड़े कंपनियां में, यहाँ तक कि मैथमेटिकल में भी ये सब यूज़ होता है। आपने देखा होगा 7-8 में जब हम लोग मैथ को सोल्व करते थे तो ऐसा ऐसा डेटा हम लोगों के पास आता था, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दिखते थे। तो आपको ये सोचना है कि आपको कैसा, अगर एरियाज़ में जाना है तो आप एरियाज़ में करो। यहाँ से अगर आप ये स्कैटर में करना चाहते हो तो देखो ऐसा में कर सकते हो। आपने ऐसा देखा होगा किताबों में। तो मैथमेटिकल्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये वाला जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा। तो ऑल में जाओ, यहाँ से चूज करो। तो ये तो हो गया सिंपल, जो हमने यहाँ से इसको आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल। आप जैसा डेटा तैयार करोगे वैसा यहाँ पर आ जाएगा।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो जब यहाँ पे क्लिक होता है तो डिज़ाइन वाला जो टैब है वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। तो मैं यहाँ से कोई एक अच्छा सा कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। देखो यहाँ से स्टाइल चेंज हो गया। अब स्टाइल चेंज होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसको चेंज कर लेते हैं। देखो ऐसा फॉर्मेट जो कि यहाँ दिखा रहा है, मार्च में 12%, फरवरी में 58% और अप्रैल में 29%। और यहाँ से कोई और फॉर्मेट चूज कर लो। देखो ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है, फिर यहाँ पे ऐसा है। तो आप यहाँ से खुद से कर सकते हो। दूसरा में यहाँ पे आप इस डेटा को स्विच कर सकते हो। देखो यहाँ पे रो एंड कॉलम, इसको आप स्विच करके देखो ऐसा कर सकते हो। तो ये इस पर काम नहीं करेगा, ये काम करेगा आपका वो वाला डेटा में। ठीक है, इसकी जो डेटा थी वो वाला डेटा में आपको ये काम करेगा। ठीक है जी, मैं समझा रहा हूँ आपको, आप टेंशन ना लें। यहाँ से चेंज चार्ट टाइप, आप इसको मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ। देखो ये मैंने ऐसा चेंज कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से जा कर के जो चार्ट वाला जो टाइप है उसको आप आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से स्विच करो। देखो ये बदल गया इस तरह से, ये ऐसे में बदल गया। तो यही है इसका। और भी जो ऑप्शन है सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करके यहाँ से डेटा को दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको अपडेट करनी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा, मान लो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, यहाँ पे मई भी आ गया और मैंने इसको दिया यहाँ से, सॉरी 1000 मैंने दिया था ना, ये था यहाँ से 10,000। ठीक है ना, और मान लो मैंने इसको किया 40,000। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी मैंने इस पर क्लिक किया और हम कहाँ थे, हम यहाँ थे सेलेक्ट डाटा। तो मैं यहाँ से डेटा को जो है से यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। देखो मैंने यहाँ दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से दोबारा से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज टेम्पलेट, ये जो आपने टेम्पलेट बनाया है उसको आप सेव कर सकते हो। यहाँ से मूव चार्ट है, यहाँ से आप चार्ट पे मूव भी कर सकते हो। ओके, तो मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे आपको इंसर्ट में बताया ये सभी ऑप्शंस, ये सभी ऑप्शन मैंने बार बार से नहीं बताया, डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ से ऑल पे गया और ऑल पे जाने के बाद सभी ऑप्शंस को मैंने बता दिया। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको तब और समझ में आएगा जब आप एक बड़ा सा डेटा को आप चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। चार्ट से ये पता चलता है कि कौन सा बंदा का किसका ज़्यादा इनकम है, किसका कम इनकम है, कितना परसेंट वो काम किया, कितना परसेंट वो काम ना किया। वो मतलब ग्राफीय निरूपण में हम लोग उसको व्यक्त कर लेते हैं। ये मैंने सिंपल सा डेटा तैयार किया था। आप एक बड़ा सा नेम ऐड करें, कम से कम 20 नेम को ऐड करें और उसकी इनकम को लिखें और उसका जो है मान लो कि कितना बचत करता है वो लिखें। और वो लिखने के बाद आप यहाँ से उस डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से आप 3D कॉलम पे क्लिक करें और 3D कॉलम को क्लिक करने के बाद उसको यूज़ करके देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप इस डेटा को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ एडिट डेटा कहाँ पर था। ऐसे तो आप यहाँ पे भी सिलेक्ट डेटा पे करके आपने वहाँ पे एडिट किया और इसमें आप देख लेना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा एडिट डेटा। और एडिट डेटा के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर वो लेकर चला जाएगा और एक्सेल के अंदर लेकर चल जाएगा और वहाँ से आप एडिट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिज़ाइन में तो ये ऑप्शंस था। ठीक है, उसके बाद लेआउट में ये ऑप्शंस है और फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट मैंने बता दिया। लेआउट में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो है प्लॉट एरिया। ठीक है, यानी जो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, सेव भी इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो और यहाँ से चार्ट का टाइटल दे सकते हो। यहाँ पे जो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप बार बार से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरा व्यू था सिर्फ इस ऑप्शंस को बताना समझाना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।